Good morning to all of you. Student, first of all, we introduce what is the prime number and what is the composite number. Then we start exercise 3.2. What is prime number? Prime number are those number which have only two factors, one and number itself. Prime number most important definition prime number. प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स बनते हैं, या तो वन या वो नंबर इटसेल्फ, दैट मीन जो भी नंबर होगा वो खुद से। जैसे मान लो वो नंबर टू है तो टू के प्राइम नंबर्स क्या बनेंगे, वन एंड टू। अगर मैंने जैसे आपसे एग्जांपल देखिए बताए गए हैं, टू हैज़ अ फैक्टर ओनली वन एंड टू। यही हमने यहाँ पर बोला है कि प्राइम नंबर्स के टू फैक्टर्स बनते हैं, या तो वन या वो नंबर जो है वो खुद इटसेल्फ, दैट मीन जैसे टू है तो नंबर टू। सेम एज एग्जांपल थ्री देखिए, थ्री हैज़ फैक्टर, या तो क्या बनता है वन या वो जो नंबर खुद से है, दैट मीन इटसेल्फ। ऐसे ही फाइव हैज़ अ फैक्टर वन एंड फाइव, ठीक है। सिक्स, अब देखिए जैसे नेक्स्ट नंबर सिक्स है, सिक्स के मेरे पास फैक्टर बनते हैं वन, टू एंड थ्री, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सिक्स जो है वो नहीं आया आंसर में, क्योंकि हमने क्या कहा है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ टू फैक्टर बनते हैं, या तो मेरे पास सिर्फ वन या वो नंबर खुद से। अगर मैं सिक्स थी तो मेरे पास इसका आंसर या तो वन होना चाहिए था या फिर सिर्फ सिक्स होना चाहिए था, लेकिन उसके अदर फैक्टर जो हैं वो क्या मिल गए हमें, टू एंड थ्री भी मिल गए, इसीलिए जो सिक्स है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर सिर्फ वो हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर बनेंगे, या तो वन या वो जो नंबर है इटसेल्फ, दैट मीन जैसे एग्जांपल में टू, थ्री, फाइव, सेवन, उसके बाद एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, टेन के भी नहीं होगा, उसके बाद इलेवन आता है। जैसे इलेवन है, अब आप देखिए इलेवन का फैक्टर कौन होता है, या तो इलेवन वन के टेबल पे जाता है या सिर्फ इलेवन इलेवन के टेबल पे जाता है, इसलिए हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इलेवन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने माइंड में सोचना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राइम नंबर क्या होती है, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है व्हाट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ वो है जिसके सिर्फ टू फैक्टर बनते हैं, या तो नंबर वन या जो भी नंबर है वो खुद से, ठीक है। ये आपको एग्जांपल में समझा दिया गया है। इसी तरह से देखिए अगली डेफिनेशन जो आती है वो किसकी है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बात करें अगर कॉम्पोजिट नंबर की, इसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि टू फैक्टर से ज़्यादा हो सकते हैं। प्राइम नंबर में क्या था कि सिर्फ टू फैक्टर थे, वन और इटसेल्फ, लेकिन जो कॉम्पोजिट होता है उसमें मेरे पास क्या है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में सिक्स आपको बताया था कि प्राइम नहीं है, अगर सिक्स प्राइम नहीं है तो वो कौन सा नंबर बनता है, कॉम्पोजिट। क्यों, क्योंकि सिक्स में हमने बताया था ना पीछे समझाने के लिए आपको, जैसे वन, टू, थ्री एंड सिक्स, तो हमें यहाँ पर क्या है कि टू से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, तो दैट मीन हम उसको कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे बताया था कि सिक्स मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ मेरे को ये दो नंबर चलते हैं, या तो वन या फिर इटसेल्फ, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कौन सा बन जाता है, कॉम्पोजिट। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। इसलिए आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई है कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में सिर्फ नंबर खुद से आता है या फिर वन आता है, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकते हैं, जैसे टू नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें एग्जांपल मेरे कौन कौन बनते हैं, जैसे फोर, फोर के फैक्टर कौन बनेंगे, वन, टू टू द फोर, उसके बाद फोर वन द फोर, ठीक है। सिक्स है, सिक्स आपको बता दिया है। ऐसे मेरे पास एट के फैक्टर बनते हैं, जैसे एट अब फैक्टर का मतलब टेबल देखते हैं, जैसे वन के टेबल में एट जाता है, टू के टेबल में एट जाता है, थ्री पर नहीं जाता है, फोर पर जाता है, तो यहाँ फोर आ जाएगा, उसके बाद एट पर जाता है। तो ऐसे इसके फैक्टर मेरे पास क्या बने हैं, वन, टू, फोर एंड एट, ठीक है। तो ये था आपका difference between prime number and composite number. It's a most important definition what is prime number and what is composite number. Next,
Exercise 3.2 question first. First is what is the sum of any two odd number and prime number. ठीक है, हमें क्या करना है कि सम बताना है किन्हीं टू ओड नंबर का और इवन नंबर का। मतलब इस तरह से सम कीजिए कि हमारे पास पहले पार्ट में तो ओड नंबर बन जाए एंड सेकेंड पार्ट में हमारे पास इवन नंबर बन जाए। अब आपको करने से पहले क्लियर होना चाहिए कि ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। ये देखिए, अगर मैंने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें ये बताइए कि ओड नंबर कौन से हैं और इवन नंबर कौन से हैं। तो देखिए, आप ये याद रखिए, ओड नंबर कौन से होते हैं जो मेरे पास 2 के टेबल पर नहीं जाते हैं, और इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पर जाते हैं। कैसे? जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे अब मैं सिर्फ ओड, पहले मैं इवन की बात कर रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ इवन नंबर की, तो इवन जो 2 के टेबल पे जाता है, जैसे 2 के टेबल पे कौन जाता है? 2 4 6 8 10, उसके बाद ऐसे ही सेम 12, फिर 14, फिर 16। तो वो जो नंबर है वो कौन से हैं? इवन नंबर। अब बच्चे बाकी सारे वो कौन से हैं? ओड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे नंबर कौन से हैं? ओड नंबर। तो आपको ये याद रखना है ओड नंबर कौन से हैं जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते, यानी कि दैट मीन 1 3 5 7 9। और इवन नंबर कौन से हैं जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, दैट मीन 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द सम। सम मतलब मुझे प्लस करना है इस तरह से कि मेरे पास ओड नंबर हो और इवन नंबर हो। तो देखिए कैसे किया, द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर इज़ एन इवन नंबर। जैसे अगर मैंने सम लिया मेरे पास कोई भी 2 ओड नंबर का, तो ओड नंबर कौन से भी बताया था आपको? 1 और 3। 1 एंड 3 कैसे नंबर है? ओड नंबर है ना। तो 1 और 3 को जब प्लस करेंगे तो आंसर कैसा आया? 4 आया। ठीक है, ऐसे मैंने कोई भी 2 ओड नंबर लिए, मान लो क्या लिए? 3 और 5, तो आंसर कैसा आया? इवन आया। वही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर हमेशा कैसा मिलता है? हमें इवन नंबर। ऐसे ही बी पार्ट में क्या करना है? हमें सम एनी 2 का इवन नंबर दिखाना है। दैट मीन्स सम ऑफ 2 इवन नंबर हमेशा इज एन इवन ही रहता है। जब हम सम करते हैं ओड नंबर्स का तो हमें आंसर क्या मिला है? इवन। लेकिन जब सम किया है इवन नंबर का तो भी आंसर क्या मिला है? इवन। ठीक है, और आपको इवन एंड ओड नंबर समझा दिए हैं, जैसे 2 4 6 6 + 8 40। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेम एज देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, तो क्या आंसर है? फॉल्स। क्यों? अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ 2 ओड नंबर इवन। सम अभी हमने पढ़ा था कि 2 ओड नंबर का, जैसे 1 + 3 = 4। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर्स का इवन है, लेकिन हमसे यहाँ 3 का पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या है आपका? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, तो आंसर क्या आएगा आपका? ट्रू। सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। प्रोडक्ट होती है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट क्या होती है? मल्टीप्लाई। 3 ओड नंबर इज ओड। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मान लो मैंने ओड नंबर लिया 1 3 और 5, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 दा 15, 15 1 दा 15, तो मुझे क्या मिला है? 15 मिला है। ठीक है, और 15 कैसा नंबर है? ओड है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि अगर प्रोडक्ट करूँ 3 ओड नंबर्स की तो आंसर भी कैसा है? ओड है। ओड आ गया है, दैट मीन आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है, डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। इफ इवन नंबर, मान लो मैंने इवन नंबर क्या लिया? 2, उसको वो कह रहा है कि डिवाइड अगर किससे कर दे? 2 से, तो जो क्वोशंट है वो हमेशा क्या? ओड मिलता है। काट लो, 2 1 2 2 2 4, 2 मिला है मुझे आंसर, दैट मीन 2 कैसा है? इवन है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था? कैसा होना चाहिए? ओड, लेकिन मुझे तो इवन मिल गया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, ऐसे अपने माइंड में समझ के अच्छे से फिर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट ई पार्ट क्या है? ऑल प्राइम नंबर आर ओड। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, यस। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या बताए थे अभी आपको? प्राइम नंबर 1 3 5 7 9
11, 13, 17, इस तरह से अप टू सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, क्या हर एक प्राइम नंबर ओड है? ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो आंसर क्या है हमारा, फॉल्स। 17 उसके बाद अप टू सोन जाओगे तो आपके पास कहीं ना कहीं वो इवन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टो, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके हमारे पास कोई भी फैक्टो नहीं है। तो दैट मीन आंसर क्या आ रहा है आपका, फॉल्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर्स का सम कीजिए तो वो इवन मिलता है। अब जैसे मान लो 1+3 करेंगे तो हमें क्या मिला है, 4 मिला है। लेकिन अगर मैं 7+3 करूं तो मुझे कैसे मिला है, 9 मिला है। तो 9 कैसा है, ओड है, प्राइम इवन तो नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स। तो जी का आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 सिर्फ इवन प्राइम नंबर है? तो हमारा आंसर क्या है, 100% ट्रू। कैसे, प्राइम नंबर क्या बताया था अभी आपको, 2 प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, मेरे पास ये बताया था ना 1, 2। तो देखिए यहाँ पर 2 कैसा है, प्राइम भी है और साथ साथ में इवन नंबर भी है ना। 2 मेरे पास कैसा है, इवन नंबर भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि क्या 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया है, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, क्या हर एक इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 इवन नंबर की हमेशा इवन ही मिलती है। मल्टीप्लाई जैसे 2 टू द, मुझे कैसा मिला है, इवन मिला है। ठीक है, 4 टू द कितना मिला है, 8 मिला है। 4 टू द 8, 8 भी कैसा है, इवन है। इसलिए आंसर क्या आया है, ट्रू आया है। तो बेटे ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।